नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूजीसी के नए कवायद व ज़वाबित पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगली समाअत 19 मार्च को। महाराष्ट्र ने आज अपने कदावर सियासी रहनुमा को नम आंखों से विदा किया। अजीत पवार के आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। मुंबई में गम और शोक का मंजर। तैयारा हादसे में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मैयत मुंबई में उनकी रिहायशगाह लाई गई। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश किया। अपोजिशन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की सताइश की। कहा, नवीं बार लगातार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। केरला हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े ऐलानात किए। हुकूमत ने 12वें पे रिवीजन कमीशन के क़याम का ऐलान किया। और अब खबरों की तफसील। यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले पर आज अदालत उज़्मा में समाअत हुई। अदालत ने फरीक़ैन के बयानात सुनने के बाद नए कानून पर रोक लगाने का हुक्म दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए कवायद से मुताल्लिक़ तनाज़े के मामले में आइंदा समाअत अब 19 मार्च को होगी। अदालत में इन कवायद को चैलेंज करते हुए दायर अर्जी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नए ज़वाबित में ज़ात पर मबनी इम्तियाज़ की तारीफ़ महदूद है और बाज़ तबक़ात को इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ से बाहर रखा गया। इस केस पर तलबा तंजीमों और तालीमी हल्कों की गहरी नज़र बनी हुई है। जी देखिए, जैसे ही ये रेगुलेशन मेरी नॉलेज में आया, हमारे बीएचयू के जूनियर हैं मृत्युंजय तिवारी, वो पार्टी बने और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया। हमने इसमें बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर अकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने यह कहा कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि जहां पे जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत बच्चों के अलग अलग विद्यालय हैं वैसा हो जाए। उन्होंने कहीं न कहीं माना कि ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। केंद्र सरकार को निर्देश यह है कि वो रिप्लाई फाइल करेंगे अपनी इसमें, और केंद्र सरकार मीनवाइल कंसल्ट करेंगे कि इसमें क्या। महाराष्ट्र ने आज अपने कदावर सियासी रहनुमा को नम आंखों से विदा किया। एनसीपी के सरबराह और रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की आखिरी रसूमात बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। इस मौके पर पूरा बारामती शोक की फजा में डूबा रहा, जहां हजारों की तादाद में अवाम, पार्टी कारकुनान और सियासी रहनुमा अपने महबूब लीडर की आखिरी झलक देखने के लिए पहुंचे थे। आखिरी रसूमात के दौरान अजीत पवार के बेटों ने चिता को आग लगाई। ये लम्हा जज्बात से भरपूर था, जहां अहले खाना, रिश्तेदार और करीबी साथी अपने आंसू जब्त न कर सके। मैदान में मौजूद हर आंख अश्कबार थी और फजा में नारे सोग और खामोशी का इंतजार देखने को मिला। अजीत पवार के आखिरी रसूमात में महाराष्ट्र और मुल्क भर की सियासी शख्सियात ने शिरकत की, उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इनके सियासी सफ़र, अवामी खिदमत और रियासत की तरक्की में किरदार को याद करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि अजीत पवार के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो तवील अरसे तक महसूस किया जाता रहेगा। बारामती, जो अजीत पवार की सियासत का मरकज़ रहा, आज इन्हें आखिरी विदाई दी। एक मजबूत, मुंतजिम, बेबाक सियासतदान और अवामी रहनुमा के तौर पर अजीत पवार की यादें इनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। मुंबई में गम और शोक का मंजर है। अलमनाक तैयारा हादसे में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मैयत मुंबई में इनकी रिहायशगाह लाई गई। जैसे ही इनके जज़्ज़े खाकी की आमद हुई, अहले खाना, रिश्तेदार और पड़ोसी गम से निढाल हो गए। पिंकी माली के अचानक इंतकाल ने पूरे इलाके को अफसरदा कर दिया, जबकि हर आंख अश्कबार है और फजा सोगवार है। महाराष्ट्र के बारामती में पेश आने वाले अलमनाक हवाई जहाज हादसे ने पूरे मुल्क को सोग में डाल दिया। इस हादसे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत कई अफराद की जान गई। मरने वालों में 29 साला पिंकी माली और 25 साला पायलट
शंभवी पाठक भी शामिल है। हादसे ने जौनपुर और ग्वालियर समेत कई खानदानों को गहरे गम में मुब्तला कर दिया है। महाराष्ट्र के बारामती में हवाई जहाज के हादसे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने कई खानदानों को गहरे सदमे और नाकाबिले बर्दाश्त सानहे से दो चार कर दिया। मरने वालों में 29 साला पिंकी भी शामिल थीं। जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली पिंकी मुंबई में अपना पेशेवाराना करियर बना रही थी। जौनपुर में पिंकी के आबाई गांव भैंसा में इस खबर ने सबको चौंका दिया और पूरा गांव शोक में डूब गया। पिंकी के मुंबई की रिहाइशगाह पर मौजूद खानदान और दोस्त इसके इंतकाल से गहरे गमज़दा हैं और अभी तक इस खबर को कबूल करने से हिचकिचा रहे हैं। पिंकी माली के पिताजी शिव कुमार माली जी हमारे अच्छे मित्र थे, हमारे भाई थे। अभी विगत महीने में मैं बॉम्बे गया था तो हमारी मुलाकात हुई थी। हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं मोबाइल के माध्यम से। मुझे पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ है तो मुझे तुरंत शॉट लगा। उसके 10 मिनट बाद फिर लगा कि पिंकी माली जौनपुर केराकत की रहने वाली है, उसका भी निधन हुआ है। तो मैंने तुरंत उनके पिताजी को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठा नहीं। फिर और लोग मित्रों को फ़ोन लगाया तो पता चला कि हाँ, शिव कुमार माली की बिटिया पिंकी माली का दुखद निधन हुआ है। ग्वालियर में 25 साला शंभवी पाठक का खानदान भी गहरे गम में है। अपनी मेहनत और लगन के लिए मशहूर शंभवी को उसके पड़ोसी बहुत प्यार से याद करते हैं। मैंने फिर फ़ोन करा तो वो बड़े बेटे उनके शांभवी के पिताजी को तो वो बिजी आ रहा था फ़ोन उनका, तो नहीं उठा रहे थे वो, मतलब नहीं उठाया होगा। फिर उन्होंने वापस मुझे फ़ोन करा, क्या बात है मम्मी, तो मतलब बोल भी नहीं पा रहे थे वो तो तभी। तो फिर उन्होंने ऐसे कहा कि मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ होगा। बोले ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो वो वाल बोले नहीं मम्मी स्विच ऑफ, और उनको तो सब इतना सीनियर पायलट है वो खुद ही, तो उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं। फिर अभी थोड़ी देर पहले आया था फ़ोन के मैं पूना जा रहा हूँ। आती थी वो, जब किसी भी नेता को लेके आती थी तो उनको छोड़ के फिर दादी को मिलने आती थी यहाँ, तो कुछ देर रुकती थी तो मिल के जाती थी हर समय कि चलो उषा आंटी से भी मिल के चल लो, तो हर समय मिलने के लिए आती थी। बहुत अच्छी थी, मतलब किस तरह का नेचर? बहुत अच्छा नेचर था उसका, चुलबुली थी हर काम में, मतलब बहुत बढ़िया थी। सीनियर पुलिस अफसर जादव और कैप्टन सुमित कपूर भी इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। तफ्तीशकार तैयारे के हादसे की वजह जानने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि सोगवार खानदान के पास बस यादें रह गई जो इनके दिलों में गूंजती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अजीत पवार की मौत पर सियासत तेज हो गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के मुतालबे पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। गिरिराज ने कहा कि ममता बनर्जी इस मामले पर गंदी सियासत कर रही हैं। ये हादसा है, इस पे तो यही कह रहा हूं कि अजीत पवार जी की हादसा दुखद है। पूरा देश मर्माहत है। जिस कंपनी का है वो मर्माहत है। परिवार तो छोड़ दीजिए, पूरा देश मर्माहत है। शरद पवार जी कह रहे हैं कि ये हादसा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुंठित, कुलसित, दुष्ट विचार की जो होगी। महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार की मौत के मामले पर सियासी रद्दमल का सिलसिला जारी है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस वाक़े की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का मुतालबा किया। इस मुतालबे की हिमायत करते हुए तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कीर्ति आज़ाद ने कहा कि एक जायज़ और मुनासिब मुतालबा है। That's a very appropriate demand because all the other agencies have been sold, are a part of BJP, whether it is Election Commission, whether it is Enforcement Directorate or CBI or Income Tax. We need it because a week ago, late Shri Ajit Pawar had said that he is going to expose the corruption of BJP, and suddenly this happens. So there is more than what meets the eye. So I think it's a very appropriate demand that
दिल्ली में महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजित पवार के तैयारा हादसे में इंतकाल पर डीएमके के रुकने पार्लियामेंट कनिमोझी NVN सोमो ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की जानिब से वो मरहूम के अहले खाना के साथ ताज़ियत करते हैं। इन्होंने इस वाक़े को एक अफसोसनाक सानहा करार देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर और छोटे तैयारे के हादसात की कई मिसालें सामने आ चुकी हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। I take this opportunity to say my deep condolences on behalf of my party, Dravida Munnetra Kazhagam. It has been very sad that a very efficient politician has died in a very bad manner. Dating from decades before, we could see there were so many accidents of copters and small flights. I could even say that I am also one of the victims who's been affected. My father, Mr. NVN Somu, who was the Minister of State for Defence in 1997 when he was visiting the borders of India and Arunachal Pradesh, Tawang, he also had a crash with the copter and died on the spot. So I think it's time we work up. At least those 3-4 days, because before we didn't have that much of technology and all that stuff. I think with all these technologies, at least we should take up these issues and work it out on that. And we वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। इस सर्वे में मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल, तरक्की की रफ्तार, चैलेंजेस और आइंदा माली साल के इम्कानात का जायज़ा पेश किया गया। इक़्तिसादी सर्वे को आने वाले बजट से कबल एक अहम दस्तावेज़ करार दिया जा रहा है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions: Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. Sir, with your permission, I rise to lay on the table. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारी तरजीह हमेशा हमजहत तरक्की है। इन्होंने वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण को उनके नवी बजट पेश करने पर सराहा और यूरोपीय यूनियन के साथ नई फ्री ट्रेड डील से भारतीय सनअतकारों के लिए खुले मौक़े का भी जिक्र किया। ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने बजट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि किसी खातून वजीर की जानिब से बजट पेश किया जाना खुश आइंद बात है, लेकिन असल सवाल यह है कि अवाम के लिए किए गए वादे हकीकत में पूरे होते हैं या नहीं। वो जनता के लिए कितनी सुविधाएं पहुंचा पा रही हैं, जो बजट में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और एक महिला बजट पेश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को क्या सहूलियतें मिलती हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जो वादे किए गए थे पिछले बजटों में, क्या वो पूरे किए गए? दिल्ली में बजट पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के नवी मुसलसल बजट पेश करने पर रद्दअमल देते हुए कहा कि एक तारीखी मौका है। इन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड बनाना अपनी जगह, लेकिन असल सवाल यह है कि बजट आम आदमी को कितनी राहत देता है। निर्मला जी को बधाई कि 9वीं बार वो बजट पेश करेंगी। उनको इस बार की भी बधाई कि वो 9वीं बार सर्वे भी पेश करने जा रही हैं आज, इकोनॉमिक सर्वे। उनको इस बात की भी बधाई कि डॉलर जो है वो 58 रुपए के से बढ़ करके 92 रुपए का हो गया। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को और वित्त मंत्री महोदया को बहुत बधाई, क्योंकि मनमोहन सिंह जी 58 रुपए का दे करके गए थे, आपने उसको तकरीबन 92 रुपीस का कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बधाई। ये सर्वे आपके जो हैं वो कागज़ों के सर्वे हैं। वित्त मंत्री महोदया का सर्वे अलग है, प्रधानमंत्री जी का बजट अलग है और इस देश की गरीब जनता का बजट अलग है। उसके लिए दाल, रोटी, सब्जी, डीजल, पेट्रोल जो है उसका सर्वे उसकी जेब से नियंत्रित होता है और उसकी जेब उसको बता रही है कि इस सरकार ने जेब ढीली नहीं की है, बल्कि जेब पर डकैती डाल करके आपकी जेब लूटी है।
बजट भी आ जाएगा 2 दिन बाद, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे आने से पहले जनता का सर्वे है जो मैं आप दिल्ली में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क ने बजट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वज़ीर ख़जाना का खातून होना खुश आइंद है और बजट पेश करना अच्छी बात है, लेकिन असल मसला ये है कि बजट में क्या शामिल है और यह आवाम के मफाद में किस हद तक काम करेगा। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर महिला वित्त मंत्री जी हैं, हम भी खुश हैं, इसलिए महिला वित्त मंत्री होनी चाहिए अगर 9वां बजट पेश करेंगी। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि वो बजट के अंदर क्या होगा, जनता के हित के अंदर क्या होगा, हमारे भाई युवाओं के, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूर के लिए बजट में क्या होगा। बात इस चीज़ को देखने की है हमें इस चीज़ पे, और हम उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए। अगर बेहतर होता है तो हम ज़रूर उनका साथ देंगे, नहीं तो अगर जनता के हित में बजट नहीं होता है, जैसे कि अब तक ज़्यादातर जनता के हित में नहीं रहा। सदर जमहूरिया के खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी के इल्ज़ाम पर तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सोख्ता राय ने रद्दअमल दिया। इन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है और सदर का कोई भी मजाक या बेहुरमती नहीं हुई। सोख्ता राय के मुताबिक ये मामला गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। It's absolutely bogus. This has happened so many times in the past. The president is the first citizen of the nation, but that doesn't mean that nobody can speak while she speaks. There's no insult to the president. It was a protest on the deletion of Gandhiji's name from the VP Ramji. It's absolutely bogus. This has happened so many times. उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद सामने आई है। स्वामी मुक्तेश्वर नंद ने माघ मेले के दौरान मुबैना बदसलूकी के वाक़े पर हुकूमत की खामोशी को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की और बीजेपी से इंसाफ की तवक्को भी नहीं की जा सकती। इनके बयान के वाक़े पर सियासी और समाजी हलकों में बहस जारी है। पूरे देश में वीडियो लोगों ने देख लिया, किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बटुकों को उनकी चोटी पकड़ करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक के ऊपर कोई एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बातें हुई कि जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को कुछ बोलने का अब अधिकार नहीं रहा। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। केरला बजट में रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े ऐलान किए। हुकूमत ने 12वें पे रिवीजन कमीशन के क़याम का ऐलान किया, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तमाम बकाया DA वाजिबात मार्च तक अदा करने का भी फैसला किया गया है। ശമ്പള പരിഷ്കരണമാണ് സർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച് 5 വർഷ തത്വം പാലിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളുടെ എക്കാലത്തെ നയം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 12ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് 3 മാസം കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. സർ DA DR കുടിശ്ശിക. സർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന DA DR ഗഡുക്കൾ പൂർണ്ണമായി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒരു ഗഡു DA मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया कि पालघर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन की मंजूरी से मुतालिक महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से अब तक कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। लोकसभा में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू ने कहा कि जैसे ही रियासती हुकूमत की जानिब से तजवीज़ आएगी, मरकज़ इस पर गौर करेगा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और एविएशन मिनिस्टर नायडू सर और हमारे MOS मुरलीधर मोहन जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गया। मैं पालघर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर में जवाब मिला है कि साइट क्लियरेंस अभी तक स्टेट से नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि साइट क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके क्या उपाय योजना बना रही है और साइट क्लियरेंस कब तक मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, आंसर में हमने इस तरह लिखा था कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी है, उसके तहत अगर राज्य सरकार कोई साइट निर्धारित करता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम साइट क्लियरेंस का एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह रांची के जगन्नाथपुर इलाके से लापता होने वाले बच्चों की बाजियाबी के लिए झारखंड पुलिस ने रियासत भर में ऑपरेशन चलाया। आखिरकार रामगढ़ से दोनों बच्चों को बाजियाब कर लिया गया, जिससे खानदान में खुशी लौट आई है। वज़ीर आला ने पुलिस की सताइश की और मुतासरा खानदान को सरकारी स्कीमों का फायदा देने की भी हिदायत दी है। थैंक यू हेमंत अंकल।
ये बच्चा अपनी टूटी फूटी जबान में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का यूं ही शुक्रिया अदा नहीं कर रहा। ये हेमंत सोरेन की पहल है कि दोनों बहन भाई जिन्हें अगवाकारों ने 13 दिन तक कैद रखा अब आजाद हो गए। रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके के मूसाबाड़ी इलाके से 2 जनवरी को 2 मासूम बच्चे लापता हो गए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। रियासत भर की पुलिस दोनों बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हुई। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने खुद इस मामले पर गहरी नजर रखी। सहयोग मिला। हम लोग खटाल का पूरा जैसे आदमी सब में लगा हुआ था कि जैसे कि बच्चा खोज से कैसे भी लाए। छोटा जो कोई भी आदमी सुनता था चाहे जानता था तो वो जैसे सोचता था कि कैसे भी कहीं भी कुछ स्थिति लगा कर जैसे कि बच्चा को लेकर चले। नेता विधायक पूरा मीडिया उडिया जो जैसे जानते थे वो जैसे कि वीडियो बना कर डालते थे कि बाई चांस बच्चा को कहीं से बरामद हो जाए। बहुत हिम्मत मिला सर, वो लोग का हिम्मत देने से तो हम लोग को इतना हिम्मत मिला और मेरा बच्चा वापस भी आया वो लोग को हिम्मत देने से। आखिरकार झारखंड पुलिस ने रामगढ़ से दोनों मासूम बच्चों को बाजियाब कर लिया। बच्चों के घर वापस आते ही खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर आला हेमंत सोरेन ने बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए झारखंड पुलिस की तारीफ की। इन्होंने रांची के डीसी को बच्चों के खानदान को तमाम जरूरी सरकारी स्कीमों के फवायद फराहम करने की भी हिदायत दी। अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास है। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और 12 मजीद बच्चों को बाजियाब कराया। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने वाजे किया कि पुलिस उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक वो मुजरिमीन की कमर नहीं तोड़ देते। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने गुजरात का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि यहाँ कर इन्हें बेहद सुकून मिला। इन्होंने अहमदाबाद में सिख कम्युनिटी के मजहब, सकाफत और रिवायत को बरकरार रखने की शानदार कोशिशों की तारीफ की। धाम जी, यहाँ पे प्रबंधकीय कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रधान जी का, उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और मुझे नतमस्तक होने का मौका दिया, गुरु साहब से आशीर्वाद लिया और अरदास भी देश कौम की सेवा करने की बल बख्शे, परमात्मा समत बख्शे और पूरी दुनिया में सर्वत का भला मांगने वाली वाणी जो है वो उचरी जाती है। आज भी यहाँ से उचरी गई। पूरी दुनिया में शांति रहे, सब तरक्की करें, सबका भला हो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। सो आके बहुत सुकून मिला कि यहाँ पे जो अहमदाबाद में जितने भी सिख भाईचारे के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने धर्म को, अपने विरसे को, अपने कल्चर को, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस कारकुनान ने MUDA जमीन अलॉटमेंट केस में वज़ीर आला सिद्धारमैया को रिलीफ मिलने पर जश्न मनाया। कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह फैसला वज़ीर आला के हक में और पार्टी के लिए बाइसे मसर्रत है। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं ने सड़कों पर रैलियां निकालकर जश्न मनाया। ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇಡಿಯವರೆಗೂ ಮಂಗಳಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಯಾವ ತನಿಖೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇವರು 4 ಜನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ। राजस्थान के बीजेपी लीडर और MLA बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि वो हाईकोर्ट के गैर कानूनी ढांचों के खात्मे के हुक्म का एहतराम करेंगे, ताहम अपील करने का वो इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंदिर ही क्यों, दरगाह और मस्जिदों पर भी ये बात लागू होनी चाहिए। न्यायालय का मैं पूर्णतः आदेश का पालन करता हूं। न्यायालय की आदेश को अब तक हमने आज पहले भी पालन किया है। बस मेरा एक इतना ही अनुरोध निवेदन रहेगा, न्यायालय के सम्मुख हम अपनी बात रखेंगे। सबको बात रखने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हो गई है। कोमाला इलाके में मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलाके को घेरे में लिया गया और फोर्सेज हर मुश्तबा पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केरला के इडुक्की में किसान कृष्णन अपने 6 एकड़ के फार्म पर
इंटर क्रॉपिंग के जरिए काश्तकारी की कामयाब मिसाल कायम कर रहे हैं। केले के साथ लोबिया, गेंदे और सब्जियों के 56 से ज़्यादा इक़साम एक ही खेत में उगाकर इन्होंने पैदावार में नुमाया इजाफा किया है। कुदरती और नामियाती तरीक़े काश्त से मुतासिर होकर कई लोग इनसे सीखने के लिए भी आ रहे हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। किसान कृष्णन केरला के उडुकी में अपनी 6 एकड़ फार्म पर मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते हैं। यहाँ केले के बागात के साथ लोबिया और मेरीगोल्ड के काश्त की जाती है। ये मेहनती किसान अब सब्जियों की 56 इक़साम यहाँ पर उगाते हैं। यहाँ के किसान इंटर क्रॉपिंग के जरिए एक ही वक्त में एक ही खेत में मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं। काश्तकारी में ज्यादा मुनाफा कमाने में नाकाम होने के बाद कृष्णन ने इंटर क्रॉपिंग का ये तरीका अपनाया और पैदावार में नुमाया इजाफा हासिल किया। കൃഷിയെ വഴിയാണ് നമുക്ക് വിപണനം നടക്കുന്നത്. വിപണനത്തിൽ നമുക്ക് തടസ്സമില്ല. പിന്നെ പച്ചക്കറി എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ലാഭകരമല്ല. നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ സെയിൽ നടക്കാറില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് നഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതും ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. 45 വർഷമായി കാർഷിക രംഗത്ത് ലാഭമില്ലാതെ ഒരു ജന്മം മൊത്തം. कृष्णन काश्तकारी के इस नए तरीकों को तैयार करने के लिए दिन रात काम करते हैं। इनका पूरा खानदान इसमें लगा रहता है। महकमा ज़राअत इसके कुदरती काश्तकारी के तरीकों को फरोग दे रहा है और नामियाती खाद और कीड़े मार अद्वियात भी फराहम कर रहा है। അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ കീടബാധയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കൃഷി ഓഫീസർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൽകുന്ന മരുന്നുകളാണ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവവളം ഇട്ട് ജൈവവളവും ജൈവ കീടനാശിനിയൊക്കെ നൽകിയാണ് ചേട്ടൻ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ കുറവാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഒരു 6 ഏക്കറിൽ പച്ചക്കറി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ജൈവവളം മാത്രം. അത് വളരെ അഭിനന്ദനമാണ്. कृष्णन अपने फार्म पर सब्जियों और फूलों के 56 से ज्यादा अक़साम उगा रहे हैं। ये उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं जो इनसे सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। 70 साल कृष्णन को इस मुनफरिद तजुर्बे के लिए कई ज़रई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।